दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे वाक्य से रूबरू करवाने वाले हैं जो ये साबित करेगा कि दुआ में कितनी ताकत होती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। दोस्तों आज एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आज उत्तर प्रदेश से फकीर का करिश्मा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक फकीर एक होटल के बाहर बैठा रहता, दिन भर दुआएं करता रहता। शाम ढलने का वो इंतज़ार करता रहता। दुआ के बाद ऐसा होता कि शाम के वक्त होटल में बड़ी भीड़ हो जाती, तो उस भीड़ में वो फ़कीर होटल में दाखिल हो जाया करता था। दाखिल होने के बाद दोस्तों होटल में बैठकर खाना अपने लिए मंगवाता। जितना खाना होता था वो खाता और खाने के बाद वो भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता। फिर दूसरे दिन भी यही होता था दोस्तों। फिर बाहर वो बैठकर दुआएं करता रहता, मानो झूम रहा हो और रब की रहमत को बुला रहा हो। दिन भर दुआएं करता और फिर शाम होती और शाम को इसी तरीके से जिस वक्त भीड़ होती, भीड़ के साथ फ़कीर भी शामिल हो जाया करता। और फ़कीर शामिल होने के बाद होटल में घुसता और खाना मंगवाता, खाना खाता और खाना खाने के बाद वो वहाँ से आसानी से निकल कर चला जाता। अब दोस्तों ये मामला होता रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि होटल के एक स्टाफ को फ़कीर के ऊपर शक हो जाता है कि ये फ़कीर आता है होटल में जब जब होटल में भीड़ बढ़ती है। इस भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए फ़कीर दाखिल हो जाता है, होटल में खाना खाता है और बगैर पैसे दिए यहाँ से निकल जाता है। अब की बार क्या होता है कि वो अपने शक को पक्का करने के लिए अब जैसे ही दूसरे दिन वो फ़कीर आता है, खाना मंगवाता है, खाना देने के बाद वो उस पर ध्यान देने लगता है कि कहीं उसका धोखा तो नहीं है, या सच में ये बगैर पैसे दिए चला जाता है। जब वो गौर से देखता है तो ये देखता है कि वो फ़कीर ने खाना खाया और बगैर पैसे दिए चला गया। इस बात को लेकर वो होटल का स्टाफ अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि सर आप गल्ले पर बैठते हो, आप यहाँ पर बैठते हो तो क्या आते जाते हुए लोगों के ऊपर नज़र नहीं रखते? कौन खाकर जा रहा है, कौन पैसे देकर जा रहा है और कौन बिगैर पैसे दिए जा रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जो हमारे होटल के सामने एक फ़कीर जो बैठा रहता है, मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि वो आता है, भीड़ भाड़ के वक्त में आता है हमारे होटल में और खाना खाता है और बगैर पैसे दिए चला जाता है। लेकिन कभी आप रोकते टोकते नहीं हो, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अभी इतनी बात सुनना था कि होटल का वो मालिक कहता है कि ठीक है, अब की बार मैं ध्यान दूंगा और किसी को बगैर पैसे दिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन फिर होता है यही मामूल। फ़कीर वहाँ पर दुआएं दिन भर मांगता रहता। शाम होती, भीड़ अचानक से बढ़ने लगती। इस भीड़ में शामिल होकर वो आता, खाना खाकर चला जाता। इसी तरीके से कई दिन गुजर गए। जब कई दिन गुजर गए तो वो होटल का स्टाफ लगातार उस फ़कीर पर नज़र जमाए हुए था। अब क्या था, एक बार उस होटल के स्टाफ का सब्र का बांध टूट जाता है और इस बार वो अपने मालिक के पास जाता है और जाकर गुस्से में कहता है कि आप क्या देखते हो? मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, मैंने आपको पहले ही खबर की थी कि फ़लाँ शख्स आता है, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए चला जाता है, लेकिन आपने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज भी वही काम करता जा रहा है। अब क्या था, होटल का मालिक जो था वो मुस्कुराता है और अपने नौकर को, अपने स्टाफ को बुलाकर कहता है कि सुनो, उस इंसान, उस फ़कीर पर कई दिनों से मेरी भी निगाह है और ये फ़कीर जब से इधर आया है मेरे होटल में बिक्री बढ़ गई है, कस्टमर बढ़ गए हैं। इससे पहले हमारे खाना यहाँ बच जाता था, हम उसे बाहर फेंक देते थे क्योंकि वो ख़राब हो जाया करता था, लोग नहीं आते थे। लेकिन जब से ये फ़कीर यहाँ पर आकर रुका है, मैं देखता हूँ कि दिन भर वो दुआएं मांगता रहता है। शायद ये वही दुआएं मांगता है कि अल्लाह इस होटल में इतनी भीड़ कर दे कि इस भीड़ के दौरान मैं भी खाना खाकर निकल जाऊँ। और सुनो, कभी कभी लोगों को रिज़्क दूसरों के मुक़द्दस से भी मिल जाता है और मुझको ऐसा लगता है कि शायद इस फ़कीर के मुक़द्दस से हमारे रिज़्क में इजाफ़ा हो रहा है। और यही वजह है कि जो दिन भर दुआएं करता है, उस दुआ की बरकत से हमारे होटल में भीड़ हो जाती है और लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं और हमारे पास खाना बिल्कुल भी रात को बचता नहीं है, सब खाना बिक जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इसी फ़कीर के दिन भर दुआ मांगने की वजह से हमारे होटल में इस तरीके से बरकत है और इसीलिए जानबूझकर मैं उसको टोकता नहीं हूँ, रोकता नहीं हूँ।
ताकि वो बदसतूर मेरे होटल में आता रहे, खाना खाता रहे, क्योंकि वो आता है तो भीड़ भी आती है। रब की मर्जी, रब की कुदरत, शायद उसी के मुकद्दस से हमारे होटल में इतनी भीड़ हो जाती है। इस वजह से मैं उनको टोकता नहीं हूँ और उनको रोकता नहीं हूँ। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और छोटा सा वाक्य बताते हैं। सूफी संत शिबली नेहाबंद नामक स्थान के गवर्नर थे। गवर्नर भी ऐसे कि उनके शासन की खूबियां बादशाह तक लगभग रोजाना ही पहुंचती थी। वही बादशाह भी अक्सर अपने सभी गवर्नरों को बुलाकर शासन का हाल चाल लिया करते। जब कभी बादशाह खुश होते तो वो अपने गवर्नरों को खिलियत देते। खिलियत सम्मान के लिए दिया जाने वाला एक तरह का वस्त्र होता है। शिबली के साथ कभी कभार बाकी गवर्नरों को भी खिलियत मिलती। एक बार उनमें से एक गवर्नर को खिलियत मिली कि अचानक उसे छींक आ गई। उसने अपनी नाक खिलियत की आसीन से पूछ ली। बादशाह को ये नागवार गुजरा और उसने गवर्नर से खिलियत वापस ले ली और उसे गवर्नरी से भी हटा दिया। शिबली ने ये देखा तो उन्होंने अपनी भी खिलियत और गवर्नरी बादशाह को वापस कर दी। बादशाह ने वजह पूछी तो शिबली बोले, हुजूर, जब आपकी छोटी सी खिलियत में हुई गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है तो सोचिए कि अल्लाह ने हमें दुनिया की जो खिलियत दी है उसमें वो हमारी कमियां कैसे बर्दाश्त करता होगा। अब मैं अल्लाह के मार्ग पर ही चलूँगा और मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अल्लाह का राज़ी होना। इस तरह शिबली ने महल छोड़कर सूफी संत बनने की ओर कदम बढ़ा दिया। उसके त्याग, शास्त्रार्थ और सेवा के किस्से बढ़ते चले गए। वो मशहूर सूफी संत जुनैद बगदादी के शिष्य बने और उनसे दीक्षा भी ली। शिबली हमें बताते हैं कि त्याग अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। दूसरी बात ये कि हम जो प्रवचन दें, जो विचार मन में पालें, उन्हें व्यवहार में उतारें भी। कर्म और वचन में अंतर नहीं होना चाहिए। त्याग के लिए कहें तो खुद त्याग करें, समर्पण के लिए बोलें तो समर्पित हों, मतलब जो कहा जाए किया भी जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।